नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दर्द को कम करने वाली टैबलेट के बारे में। ऐसी पावरफुल गोली के बारे में हम जानेंगे जो शरीर के सभी प्रकार के दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। उस टैबलेट का नाम है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट, जो कि इप्का कंपनी की मेडिसिन है। ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। किस प्रकार के दर्द को ये कम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कितनी मात्रा में इसको लेना है और इसके साथ में इसकी सावधानियां क्या रखनी चाहिए, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरोडॉल एसपी की बेसिक डिटेल के बारे में। मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिल जाती है, कितने की एमआरपी में मिलती है। तो ज़ीरोडॉल एसपी इसका ब्रांड नेम है टैबलेट का, और ये इप्का कंपनी की मेडिसिन है। बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल के बारे में। तो देखिए, मेडिकल स्टोर पर ये ज़ीरोडॉल एसपी के नाम से मिल जाती है, इप्का कंपनी की मेडिसिन है। और इसमें सॉल्ट में देखिए क्या क्या दवाइयाँ इसके अंदर दी गई है। 3 दवाइयाँ इसके अंदर दी गई है सॉल्ट में, जैसे कि पहली है एसाइक्लोफेनेक 100 mg जो कि दर्द को कम करती है। दूसरी इसमें पैरासीटामोल है 325 mg जो कि बुखार को कम करती है और जो छोटा मोटा दर्द हो रहा है उसको भी कम करती है। तीसरी इसमें सेरेशोपेप्टिडेज है 15 mg जो कि एक प्रकार का एंजाइम है जो दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में, कितने की एमआरपी में ये जो गोली है वो मिल जाती है। तो मेडिकल स्टोर पर ये आपको मिल जाती है 130 रुपये की 10 गोली, यानी एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोली आती है जो कि 130 रुपये की एमआरपी में आपको मिल जाती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये एक प्रकार की नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है। एनएसआईडी का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम करने के लिए यूज़ होती है और शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है, उसको ये कम करती है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी है, जैसे कि एनाल्जेसिक जो कि दर्द को कम करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार आ रहा है तो बुखार को ये कम करेगी, और इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करती है। तो इस प्रकार से शरीर में दर्द, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ रही है, बुखार आ रहा है तो उसको ये कम करती है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है। तो सबसे पहला इसका उपयोग होता है पेन किलर की तरह, यानी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ये जो टैबलेट है दी जाती है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट। दूसरा इसका उपयोग होता है हाथ पैर में दर्द को कम करने के लिए। जिन लोगों को हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। तीसरा इसका उपयोग किया जाता है दांत दर्द को कम करने के लिए। जिन लोगों को दांत में दर्द हो रहा है तो दांत के दर्द को कम करने के लिए भी ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट दी जाती है। वैसे तो दांत के दर्द को कम करने के लिए दूसरी दवाइयाँ दी जाती है। जब दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन स्वेलिंग होती है, तो एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ में पेन किलर दवाइयाँ भी देते हैं। तो उसमें से एक ये टैबलेट है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट, जो कि दांत के दर्द को कम करती है। चौथा इसका उपयोग होता है बदन के दर्द को कम करने के लिए। जिन लोगों को बदन का दर्द हो रहा है तो बदन के दर्द को भी कम करने के लिए टैबलेट देते हैं, जैसे कि बॉडी पूरी अकड़ गई है, जकड़न आ गई है, दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा पांचवा इसका उपयोग होता है मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए। जिन लोगों की मांसपेशियों में, पूरे शरीर में जहाँ पर भी मांसपेशियाँ हैं उनमें अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी ये टैबलेट देते हैं। इसके अलावा छठा इसका उपयोग होता है कमर दर्द को ठीक करने के लिए। जिन लोगों को कमर का दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द हो रहा है, जैसे कि हाथ के जोड़ हैं, जहाँ पर भी जोड़ है बॉडी में, जैसे कि हड्डियों का जोड़ है हाथ में, पैर में, गर्दन में, जहाँ पर जोड़ है उनमें अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये हड्डियों के दर्द को भी कम करती है। और किसी पेशेंट को बुखार आ जाता है, बुखार के साथ में पूरी बॉडी पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो बुखार और दर्द जो हो रहा है जिस पेशेंट को भी होता है उस दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग होता है घुटनों के दर्द को कम करने के लिए। जिन लोगों को घुटनों का दर्द हो रहा है, साथ में जोड़ों का दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, पूरी बॉडी पेन हो रही है, तो उस दौरान ये जो ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट है इसका उपयोग किया जा सकता है। लास्ट में इसका उपयोग देखिए, जब भी बॉडी पर चोट लग जाती है किसी भी दुर्घटना की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तब एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती है। साथ में दर्द को कम करने के लिए ये ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इतने सारे उपयोग है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपके काम आएंगे।
अब बात करेंगे इस टैबलेट के हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में और डोज के बारे में। सबसे पहले डोज की बात कर लेते हैं, कैसे और कभी एक गोली देनी होती है पेशेंट को। ये दोस्तों ज़िरोल एसपी टैबलेट डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अगर हम नॉर्मल जो डोज हैं जो अडल्ट पेशेंट को दी जाती है उसकी बात करें तो ये एक गोली सुबह शाम दी जाती है पेशेंट को, खाना खाने के बाद में गोली लेनी होती है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब होती तो इस टैबलेट को 3 टाइम भी दिया जा सकता है, सुबह, दिन में, शाम को खाना खाने के बाद में ये गोली लेनी होती है। नॉर्मल कंडीशन में सुबह शाम दे सकते हैं, ज़्यादा कंडीशन खराब है तो इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं गोली को, जो कि खाना खाने के बाद में लेनी होती है। छोटे बच्चों में नहीं देनी है। अडल्ट पेशेंट की हम डोज की बात कर रहे हैं तो अडल्ट पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके ड्यूरेशन के बारे में, कितने दिन तक ये गोली लेनी होती है। तो इसका जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 5 से 7 दिन तक रहता है। 5 से 7 दिन तक इस गोली को खाना होता है, फिर उसको छोड़ देना है। ज़्यादा मात्रा में इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, कोई भी आप गोली खाते तो उसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक देखने को नहीं मिलते। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो गोली आप खाओगे, उस जो गोली जब तक आप खाओगे तब तक ही वो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे ही गोली छोड़ोगे वो साइड इफेक्ट वहीं खत्म हो जाएंगे। जैसे कि इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा स्टमक अपसेट रहता है, यानी पेट भरा भरा रहेगा, गैस एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा अपच जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, सीने में जलन हो सकती है और पेशेंट को भूख कम लगने लगती है। जब भी ये गोली खाता है तो उनका पेट भरा भरा लगने लगता है, अपच जैसी समस्या हो जाती है, फिर भूख भी कम लगती है। इसके अलावा पेट में एसिडिटी और डायरिया भी हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। पहली सावधानी ये है दोस्तों कि जो एलर्जिक पेशेंट हैं, जिनको ज़िरोडोल एसपी से एलर्जी है, उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। जैसे कि इसके अंदर पैरासीटामोल, एसाइक्लोफेनेक है, सेरेशोपेप्टिडेज से एलर्जी है, फिर उनको स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं तो उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। इसके अलावा जो अल्कोहल यूज़ करते हैं तो अल्कोहल यूज़ करने के बाद में ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी है, या फिर ये टैबलेट खा ली है तो अल्कोहल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये टैबलेट यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ में जो किडनी और लीवर के पेशेंट है दोस्तों, उनको ये गोली लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है कि ये गोली खानी है या नहीं खानी है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं, तो ये कंसल्ट करना है डॉक्टर से। इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना शरीर के दर्द को कम करने के लिए ज़िरोडोल एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। इस प्रकार से दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मेडिकल से जुड़ी जो भी वीडियोज़ होगी वो आपको जल्दी से चैनल पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जेएनई एजुकेशन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।